जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है नाम जाप के विषय में। यानी कि जब आप काफ़ी लंबे समय से नाम जाप करते हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता का नाम जाप कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो अगर आप भी इन सिद्धियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना होगा या मैंने भी अपनी वीडियो में बताया है कि आपको नाम जाप करना चाहिए। यानी एक प्रश्न आया था कि अगर हमारे गुरु नहीं हैं तो बिना गुरु के किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बिना गुरु के आप अगर नाम जाप करते हैं, आप कोई मंत्र आपके पास नहीं है, तो ऐसे में अगर आप नाम जाप करते हैं तो आपको नाम जाप का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि अगर आप मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप की तुलना में अगर आप सुबह शाम चलते फिरते किसी देवी या देवता का, अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं, तो ऐसे में आपको उनकी बहुत ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि एक नाम जाप ही है जो आप कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन मंत्र जाप ही एक ऐसा है जिसमें आपको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी नियम के आप अपने इष्ट का नाम जाप कर सकते हैं। और जब आपको काफ़ी लंबा समय हो जाता है, आप काफ़ी लंबे समय से आप अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं, तो ऐसे में आपको अनजाने में ही आपको सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। यानी आपने ये सुना होगा कि मंत्र जाप करने से या पाठ करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं या कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको मंत्र जाप करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। अगर आप नाम जाप भी करते हैं तो आपको नाम जाप से भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जब आप किसी देवी या देवता का निरंतर नाम जाप करते रहते हैं। तो सबसे पहली सिद्धि ये होती है, आपको स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। स्वप्न सिद्धि यानी कि सपनों के माध्यम से आपको अपने भविष्य के बारे में पता चलना, यहाँ तक कि अपने ही नहीं, आपको अपने आसपास के व्यक्ति, आपको अपने बारे में, आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, आपको अपने रिश्तेदारों के बारे में भी आपको सपनों के माध्यम से पता लगने लग जाता है। और ये तभी होता है जब आप निरंतर किसी देवी या देवता का नाम जाप करते हैं, क्योंकि नाम जाप में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जिस प्रकार से आपने सुना है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है, तो उसी प्रकार से जब आप उसी भगवान का नाम जाप करते रहते हैं तो वो भगवान आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी भरपूर कृपा करते हैं। और ऐसे में ही आपको अनजाने में ही, आपको पता भी नहीं चलता, आपको सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है। उसी तरीके से आपको सबसे पहले मिलती है स्वप्न सिद्धि। और आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, लेकिन उनको इस बारे में पता ही नहीं होता। तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि अगर आपको सपनों के माध्यम से इस प्रकार से आने वाला समय के बारे में पता चल जाता है या अन्य व्यक्तियों के बारे में पता चल जाता है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और ये इसी बात का संकेत है कि आपकी इस देवी देवता ने, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, उन्होंने आपको स्वप्न सिद्धि प्रदान कर दी है। तो इस प्रकार से सबसे पहली सिद्धि थी स्वप्न सिद्धि। उसके बाद अगली सिद्धि ये होती है कि आपको वाक सिद्धि मिल जाती है। यानी आपके देवी देवता आपको वाक सिद्धि प्रदान कर देते हैं। और ये ऐसा इसलिए ही होता है जब आप लंबे समय तक सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते, आप जहाँ भी होते हैं, आप अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे करके आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। और जब आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है तो एक समय पर आकर आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाक सिद्धि का अर्थ ये होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं तो वो सच होने लग जाता है। यानी अगर आप किसी को कह देते हैं कि आपको आने वाले समय में आपके साथ ये होगा या वो होगा, या आपको जॉब लगेगी, या आपकी शादी हो जाएगी, आपका घर बन जाएगा, इस तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ कह देते हैं तो वो कार्य होने लग जाता है, वो चीज़ें सच होने लग जाती हैं। और कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है मैंने वैसे ही तुक्का लगा दिया होगा या मेरे मुख से निकल गया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप देखते हैं थोड़ा समय बीतता जाता है और आप अपने घर परिवार के या अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसी बातें करते हैं और आप कहते हैं कि
आप हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो, या हो सकता है आपके साथ ये चीज़ हो, या हो सकता है आपके साथ ये कार्य करो तो आपका ये कार्य सही चलेगा। और आप देखते हैं कि वो चीज़ सच होने लग जाती है और सभी लोग आपके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बताएं कि क्या होगा या क्या हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी इसी प्रकार से होता है तो समझ जाएं कि आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है और आपके इष्ट देवी देवता ने आपसे प्रसन्न होकर आपको वाक सिद्धि दे दी है। तो इस प्रकार से थी, ये थी दूसरी सिद्धि कि आपको वाक सिद्धि मिल जाती है जब आप किसी देवी या देवता का नाम जाप काफ़ी लंबे समय से करते रहते हैं। उसके बाद अगली सिद्धि है देव सिद्धि। देव सिद्धि में ये होता है कि आप अपने इष्ट देवी देवता से, चाहे आप किसी भी देवी देवता के उपासक हैं, आप उस देवी या देवता के और ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि वो आप पर अपनी कृपा करते हैं। और इस सिद्धि में ये होता है कि आपको उस देवी देवता की सवारी भी आ सकती है और आपको उस देवी देवता के दर्शन होना भी शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं दर्शन सपनों के माध्यम से दर्शन वाली बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं उन दर्शन के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको ध्यान के माध्यम से अपने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, या जब आप कोई मंत्र जाप कर रहे होते हैं, या आप पाठ कर रहे होते हैं, या ध्यान लगा कर बैठे होते हैं, या जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो उस समय पर आपको आंखें बंद करके, ये आपका जो आगे चक्र होता है, आपको उस स्थान पर उस देवी या देवता की छवि दिखाई देना शुरू हो जाती है। और कई व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको सवारी भी आने लग जाती है उस देवी या देवता की, तो इसको कहते हैं देव सिद्धि। और ऐसा नहीं है कि आपको एकदम क्लियर दर्शन हो जाएंगे, आपको थोड़े शुरुआत में आपको ब्लर दर्शन हो सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे सकता है, या शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत सवारी आ सकती है, या केवल आपका एक हाथ या एक पैर हिल सकता है, या केवल आपका सिर हिल सकता है, या आपको थोड़े थोड़े चक्कर आने लग सकते हैं, या आप गोल गोल घूमने लग जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको देव सिद्धि प्राप्त होने लग जाती है। ये देव सिद्धि के ही संकेत होते हैं। तो इस प्रकार से थी ये 3 सिद्धि कि जब आप निरंतर किसी देवी या देवता का नाम जाप करते रहते हैं, आपको काफ़ी लंबा समय हो जाता है नाम जाप करते करते, और तब जाकर आपको इस प्रकार ये 3 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए ही कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा नाम जाप करें अगर आपके गुरु नहीं हैं और आप कोई अन्य मंत्रों का जाप नहीं करना चाहते, क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार से मंत्रों का जाप करने से डर लगता है, या उनको लगता है कि मंत्रों का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, या वो ये सोचते हैं कि क्या पता बिना गुरु के मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में उन व्यक्तियों के लिए यही सही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, क्योंकि नाम जाप से भी आपको उसी प्रकार से कृपा प्राप्त होती है। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।